बंगाल एकमात्र स्टेट है इंडिया का जिसमें हिमालय से लेकर समंदर है। मेरा आइडिया है मुझे घूमना है, एंजॉय द प्लेस। मैं फोटोग्राफी भी बहुत कम करता हूँ और हर रोज मैं जब रात को घर आता तो मेरी वाइफ मुझे मेरी शक्ल देख के बोलती कि आप ना बाइक को ले आओ क्योंकि आपका दुख बढ़ता गया। आर्मी के ऑफिसर्स आ रहे हैं हमको अरेस्ट करने के लिए और ये मजाक कर रहा है। कुछ लोग कुछ बदमाश क्या करते हैं, ऊपर से पत्थर मारते हैं। कोई आदमी रॉन्ग साइड आ रहा था, उसने आके उसकी बाइक को मार दिया, फिर पूरा इलाका इकट्ठा हो गया और लोग धांधली कर रहे थे, 10,000 रुपए दो, 15,000 रुपए दो। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी आपको बदल नहीं सकती अगर लोग नहीं बदलना चाहते। हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं बाइकरिस्टिक एसके यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एसके। तो चल रहा है हमारा पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है राइड्स की रोचक कहानियां, जिसमें हम हर हफ्ते बुलाते हैं एक नए राइडर को और जानते हैं उनसे उनकी रोचक कहानी। तो इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आलोक जी, जो कि हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी रोचक कहानी। तो स्वागत है आलोक जी हमारे इस शो में जिसका नाम है राइड्स की रोचक कहानियाँ। तो बताइए कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स देखे हैं। मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ इस एक पॉडकास्ट में आने के लिए। इट्स रियली नाइस टू हैव यू ऑल्सो। तो आज हम जानेंगे आपसे आपकी रोचक कहानी। तो उससे सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप कहाँ से हो और आपने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बिफोर मैं स्टार्ट करूँ, आई थिंक मैं इस प्रोग्राम पे अपने आप को मिसफिट मानता हूँ। मैं अपने आप को राइडर अभी भी नहीं मानता। मैंने आपसे कहा था, बट आपकी इंसिस्टेंस पे आई हैव कम टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। बेसिकली मैं सिलीगुड़ी से हूँ। सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट है। पला बड़ा मैं सिलीगुड़ी में ही हूँ। स्कूल में नौकरी करता हूँ। मेरे 20 साल के स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, बट हाँ, एजुकेशन वर्ल्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 सालों से। और मेरा नज़रिया एजुकेशन या नॉलेज बेस के प्रति ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो सर, जैसे आपने मोटरसाइकिल चलाना है वो कब से, मतलब लॉन्ग राइड्स कब से आपने स्टार्ट की? और मैं बताना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी एक ऐसी जगह है, मतलब देखो तो साइड में आपको इसलिए जो सिक्किम है हमारा वो नज़र आएगा, उसके बाद नेपाल है आपके बगल में, फिर आपका इधर भूटान भी आपको है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब अमेजिंग सी जगह में सर रहते हैं। तो बताइए प्लीज़ कि आप कब से आप राइडिंग वगैरह स्टार्ट आपने किया? बचपन मेरा गुजरा था साइकिल चलाते हुए, सिलीगुड़ी की गलियों में साइकिल चलाते हुए। मैं हमेशा से फैसिनेटेड रहा हूँ सिलीगुड़ी में घूमने के लिए। एक तो जैसा कि आपने कहा, सिलीगुड़ी एक बहुत कोइंसिडेंटली मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सिलीगुड़ी में मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ था, बट हम लोग, मेरे मम्मी पापा ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस सिलीगुड़ी शिफ्ट हुए थे। और तब से सिलीगुड़ी में जो लोग रहते हैं उनको, जैसा कि वो आजकल कोट होता है ना, माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो बिल्कुल सिलीगुड़ी की हर खिड़की से आपको पहाड़ दिख जाएंगे। विंटर सीजन में हम लोग और भी लकी हैं कि दुनिया का तीसरा हाईएस्ट पीक कंचनजंगा हमको सिलीगुड़ी से एनी गिवन डे दिख जाता है। तो एक तरह का अट्रैक्शन रहता है कि हम मतलब जाएं और पहाड़ों में घूमें। तो बचपन में साइकिल थी तो ज़्यादा हो नहीं सका। जितना भी कोशिश किया, हम लोग कोशिश किए कि जितना घूम सकें, जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेच कर सकें। मगर जैसे ही बाइक मिली, मेरी फर्स्ट बाइक मैंने खरीदी 2009 में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ माय प्रोफेशनल करियर। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर आई डोंट नो, इट विल बी टू मच ऑफ एन ओपिनियन फॉर मी, बट शायद यहाँ पर हमारी सैलरीज उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आई वाज वेटिंग, मतलब थोड़ा पैसे इकट्ठा हो जाएं। तो मैंने 2009 में बाइक खरीदी और मुझे हमेशा से इच्छा थी कि मतलब एक ग्रुप ज्वाइन करूं जिसके साथ मैं घूमने जा सकूं। बिकॉज क्या होता है कि एक थोड़ा सा फियर फैक्टर रहता है कि अगर आप अकेले गए, कहीं अटक गए, क्या होता है राइडिंग लॉन्ग राइड्स में। और जैसा कि मैंने कहा, मेरा साइकिल से डायरेक्ट जंप एक बाइक में हुआ था। और तो आई वॉज वेटिंग फॉर अ ग्रुप टू ज्वाइन। सो 2000 एंड आई थिंक इट वॉज 2012 और 13, तब मैंने फेसबुक में एक एक्वेंटेंस को देखा कि वो किसी ग्रुप के साथ राइड कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि
ठीक है आप आ जाइए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो मेरा फर्स्ट ग्रुप जो मैंने ज्वाइन किया उसका नाम है XKMPH ओके अंडर द एजेस ऑफ सिलीगुड़ी के एक मोस्ट रिनाउंड राइडर हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि उनके साथ मैंने पहले राइडिंग शुरू की। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज भी मैं उनको बहुत बड़ा मेंटर मानता हूँ। उनका नाम है मिस्टर शांतनु बैनर्जी। सिलीगुड़ी के राइडर्स फ्रेटर्निटी में ही इज़ अ बिग नेम, जिसको आप पितामह कहते हैं एक यूनिट ग्रुप में। तो XKMPH स्टार्ट किए मैंने 2013 में। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि XKMPH का मतलब जैसे मैंने देखा हुआ है उस टाइम पे तो मतलब मैं उतना बाइक नहीं चलाता, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब लाइक 2007 आसपास बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे उनका जैसे व्लॉग मतलब ये रहता था, ब्लॉग रहता था, ब्लॉग जिसमें लोग अपने स्टोरीज़ वगैरह शेयर करते थे लिख करके और अपने फ़ोटो वगैरह पोस्ट करते थे। एब्सोल्युटली। XKMPH शांतनु बैनर्जी, जहाँ तक मुझे पता है शांतनु बैनर्जी ने ही स्टार्ट किया था जी ब्लॉगिंग के लिए, जो आज लोग अपना वीलॉगिंग करते हैं। इनिशियली तो उस ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था, तो लोग ब्लॉगिंग करते थे। और थ्रू पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली क्या होता है कि राइडिंग एक ऐसा मेरा मानना है, राइडिंग सब करना चाहते हैं, यंग बॉयज सब राइडिंग करना चाहते हैं, बट ओनली द गुड और ओनली द डेडिकेटेड सर्वाइव। बाकी लोगों की राइडिंग फिजल आउट हो जाती है कि हाँ ठीक है कुछ दिन किया उसके बाद धीरे धीरे। शांतनु बैनर्जी एक वन ऑफ दोज राइडर्स हैं जिन्होंने राइडिंग को कंटिन्यू किया है, अलग अलग फेजेस देखे हैं। तो ही इज उनके साथ हमने स्टार्ट किया इन 2013 सॉरी XKMPH के थ्रू। सो दैट वाज माय स्टार्ट एज राइडिंग। ओके, तो अभी तक आपने कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर लिए हैं? कौन सी जगह, एक तो हमारे पास ये जो पहाड़ है बगल में, सिक्किम जो है वो इतना बड़ा है। सही बात है। और जिसको कहते हैं ऑफ द बीटन ट्रैक, पूरी दुनिया से लोग हमारे यहाँ आते हैं और हम ही उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी भी। एक तो सिक्किम एक पोर्शन जैसा जिसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल। ऑन दैट पॉइंट आई कैन से दैट पिछले साल सिक्किम का जो वेस्टर्न रीजन है पेलिंग, जहाँ पर जाने के लिए किसी को परमिट्स की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने पिछले साल एक्सप्लोर किया उसको। अच्छा। तो दैट वाज वन। मैं मेघालय टूर पे गया हूँ XKMPH के साथ। थैंक्स टू XKMPH मैंने वो कर लिया, मेघालय टूर पे गया हूँ। गुरुदुंगमा जो इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट लेक है, वहाँ पर नॉर्थ सिक्किम में, जी हाँ, वो 2 बार जा चुका हूँ। थर्ड अटेम्प्ट की तैयारी है। और जो नाथुला बॉर्डर है वहाँ पर 3 बार जा चुका हूँ। और पहली बार तो अपनी मर्जी से गया था, ग्रुप के साथ गया था। अच्छा। दूसरी बार कोई ना कोई साथ ले लेता है कि भाई हमको नहीं पता, हमारे साथ चलो, हमारा गाइड बन जाओ। तो चलो ठीक है, दोस्त यार हैं, वो बोलते हैं, ग्रुप वाले बोलते हैं कि हमारा नहीं हुआ, हमारे साथ चलो। भूटान गया हूँ मैं, I've been on a tour to भूटान। छोटा सा एक नेपाल ट्रिप भी किया है मैंने। और बट इन सभी ट्रिप्स में मुझे सबसे चैलेंजिंग ट्रिप वो सिलीगुड़ी टू कोलकाता। ये लोगों को सुनने में आश्चर्य होगा, बट आई थिंक सिलीगुड़ी टू कोलकाता, हम लोग एक्चुअली कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स में एक बाइकर्स मीट था, WBRM। अच्छा। तो उसके लिए इनविटेशन आया था, तो हम 4-5 लड़के गए थे यहाँ से कलकत्ता, और हम लोगों ने प्लान किया था। अब बिकॉज फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो थोड़े से हाथ में पैसों की तंगी रहती, छुट्टियाँ इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न, छुट्टी मिलेगी कि नहीं लंबी ट्रिप। तो बाइकिंग की दुनिया में एक बहुत कॉमन ये है जिसको बोलते हैं K2K, कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो हमने जब 4-5 जो हमारे ग्रुप के बंदे बैठे थे, हमने बोला कि हमको कश्मीर टू कन्याकुमारी करने की क्या जरूरत है। बंगाल एकमात्र स्टेट है इंडिया का जिसमें हिमालय से लेकर समंदर है। सही बात। और किसी भी स्टेट में आपको माउंटेन्स टू समंदर का कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। तो हमने एक राइड प्लान की कि बंगाल का सदर्न मोस्ट पॉइंट दीघा टू दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो हिल्स पर है। तो हमने नाम दे दिया उसको D2D। अच्छा। जो K2K होता है उसकी जगह हमने D2D कर दिया। तो उस ट्रिप में, उस राइड में आई मस्ट से बहुत इट वाज अ मेमोरेबल राइड, बट ऑल पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वही मैं आपसे अभी पूछने वाला था नेक्स्ट कि मतलब अपना राइड का मतलब जो बहुत आपको लगता है कि आपके मतलब बहुत क्लोज है आपके दिल के, तो उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिएगा।
एक्चुअली मैं कहीं जाने के लिए राइड नहीं करता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे ये नहीं कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इसको लेके मेरे कुछ लोग राइडर दोस्तों से थोड़ा आर्गुमेंट भी हो जाता है कि उनका बेसिक आइडिया रहता है, शायद वो सही है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि मतलब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है हमको, मतलब हमारी लिस्ट में ये होना चाहिए कि हमको ये हमने कर लिया। जबकि मेरा आइडिया है मुझे घूमना है। आई लाइक टू एंजॉय द प्लेस। मैं फोटोग्राफी भी बहुत कम करता हूँ। जो कुछ लोग हैं कि फोटोग्राफी कर लिया, वीडियो बना लिया, ब्लॉग्स बना लिया। मुझे एंजॉय करना पसंद है। और किसी भी जगह पर जाके मुझे मतलब एक दिन रुक गया, मैं थोड़ा टाइम ले लिया, थोड़ा चिल कर लिया, वहाँ का मौसम ले लिया, क्विजीन ले लिया। तो मेरा आइडिया इज नॉट टू रश अराउंड, जल्दबाजी में यहाँ से वहाँ जाना, ये कर लिया। तो इसको लेके मेरी डिसएग्रीमेंट होती है। बट जो भी किया है मैंने, देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी आप भी बताना शुरू करूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। बट वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मैं सबको बताता हूँ। ये हुआ था मेरे साथ, मैं जब गुरुदुम्बार जा रहा था फॉर अ सेकंड ट्रिप। अच्छा। तो जो लोग गुरुदुम्बार गए हैं उनको पता है कि सिक्किम के नॉर्थ में एक टाउन है लाचेन, वहाँ जाके रुकना होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको गुरुदुम्बार के लिए अटेम्प्ट करना होता है और वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो परमिट सिस्टम है और आर्मी वाले आगे अलाउ नहीं करते जी। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि हम लोग सुबह पहले निकले और एकदम बिल्कुल, तब तो रास्ते बने नहीं थे, अब तो शायद रास्ते बन गए हैं, आर्मी ने रास्ता बना दिया है। पर तब रास्ते बने हुए थे। तो जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुदुम्बार गया था तो लाचेन से गुरुदुम्बार, लाचेन से फर्स्ट जो चेक पोस्ट है उसका नाम है थांगू। वो करीबन 30 किलोमीटर था, बट उसको कवर करने के लिए 3 घंटे लगते थे। अच्छा। सिर्फ 30 किलोमीटर में 3 घंटे। द रोड्स वर वेरी बैड। बिल्कुल। जब और ये मुझे शांतनु बैनर्जी ने, जब वो हमको लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया अभी तो फिर भी ठीक है, जब पहली बार वो गए थे तब तो बिल्कुल ही नहीं थे रास्ते। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो रास्ते कुछ हद तक बन गए थे। तो हुआ ये कि मैं आगे जा रहा था और मेरे पीछे मेरे 2 बाइकर फ्रेंड्स थे। और क्या होता है वहाँ पर एक्चुअली बहुत ठंड पड़ती है, तो गाड़ियों का जो डीजल का फ्यूम है वो हवा में उड़ता नहीं, वो नीचे बैठ जाता है, इट सीम्स। अच्छा। तो वो मेरे सामने एक सुमो जा रही थी और सुमो से कांस्टेंट फ्यूम निकल रहा था। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उसकी वजह से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको ओवरटेक करूंगा। अच्छा। जैसे ही मैंने ओवरटेक किया, बहुत बड़ा स्नो कैप्ड पहाड़, पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़, और जो ये चीज मुझे सुमो के पीछे से नहीं दिख रही थी। जैसे ही मैंने उसको ओवरटेक किया, वो इतना बड़ा पहाड़ मुझे सामने दिखा। मुझे लगा ये कहाँ से आ गया अचानक, और वो शायद वो आप उसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोल दो या कुछ भी बोल दो, मुझे लगा कि ये इट वाज, बट देन उसको रुक के फोटोग्राफ करना ऐसा समय नहीं था मेरे पास, कि बिकॉज एक तो मेरे ठीक पीछे सुमो चल रहा था कि मैंने अभी ओवरटेक किया था, अभी मैं रुक जाऊंगा तो फिर वो वापस मेरे आगे निकल जाएगा। सही बात। और दूसरी बात, सामने एक कर्व था, रास्ते का कर्व था जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो आई हैड टू टर्न। तो ये वो एक्सपीरियंस है जिसके बाद मुझे लगा कि ये चीज मैंने देखी है, भगवान ने दिखाई है। मुझे लगता है आप राइडिंग करो तो एक्सपीरियंस के लिए करो, एंजॉय करने के लिए करो, मजा करो। बाइक चलाना अगर आपको पसंद है, जैसा मुझे तो बहुत पसंद है। आई मीन मेरी वाइफ कहती है कि आप मेरी बुखार या किसी चीज की दवाई है मेरी बाइक, अगर मैं राइड करके आऊंगा तो मैं फ्रेश हो जाऊंगा। बट वो एक व्यू था जो मुझे लगा, जिसने मुझे बहुत एक आइडिया दिया कि आपको सब कुछ कैप्चर नहीं करना है, आपको एंजॉय करना है। तो ये कुछ नज़ारे हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, बट फॉर्चुनेटली, आप अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं, मैं लोगों को नहीं बता सकता। एंड आई थिंक दुनिया का कोई भी कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ओके। तो कहीं ना कहीं अब तक दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि क्यों आलोक जी को मैंने इस शो पे बुलाया है, क्योंकि आजकल लोग जो है मतलब रश करते हैं। अब देखा होगा कि मतलब कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फिर मतलब ऐसे फ़ोटो लेना है, ये करना है, वो करना है, बट जो एसेंस है हमारा राइडिंग का या फिर ट्रैवलिंग का, उसको कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि लोग बहुत बड़ी बकेट लिस्ट बना के रखे हैं। सबको एक बकेट लिस्ट, आप आई डोंट नो, लद्दाख एक पॉपुलर जगह है जहां पर सब जाना चाहते हैं, बट बिल्कुल आई डोंट नो, मुझे ऐसा फैसिनेशन नहीं है। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ लद्दाख, कभी जिंदगी में कभी टाइम मिला तो जाऊंगा,
बट जी, जी। ऐसा फैसिनेशन मेरे लिए लद्दाख में पर्सनली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ मैंने सुना है, मैंने बहुत सारी फोटोग्राफी देखी है, और तवांग एक जगह है, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। हाँ, बट नॉर्थ ईस्ट में। जहाँ तक पहाड़ है, मुझे तो भूटान बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा, सिक्किम क्वाइट ऑब्वियस, नेपाल घूमा हूँ मैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एक जगह पर पहुँचना है, मुझे बाइकिंग एंजॉय करनी है। आप ये कह सकते हैं कि मेरी बाइक जो है वो एक अवेंजर है, तो शायद लेड बैक राइडर हूँ मैं, आराम से चलाता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। सही बात है। मैं आराम से अपने रास्ते में चलता रहता हूँ, हाँ जरूरत पड़े स्पीड करता हूँ, नहीं करता हूँ। ये मेरे लिए, अब मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बाइकिंग के लिए कीजिए। बाइकिंग एक मतलब हर जगह जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और अगर जाना ही है तो हर जगह को जाके एंजॉय कीजिए। ये नहीं कि बता हाँ वहाँ छू के आ गए एंड देन डजंट रियली मेक सेंस। आप किसी जगह को एंजॉय नहीं किए तो फायदा क्या। बिल्कुल। अच्छा, और कोई इंसिडेंट मतलब इसी तरीके का जो आपके साथ ऐसा फील हुआ? एक इंसिडेंट जिसने हमारी आंखें बहुत, ये हमारी आंखें खोल दी। ये जैसा कि मैंने कहा D2D जो दार्जिलिंग टू दीघा राइड हम कर रहे थे, हाँ, हमारे साथ बाइकर्स थे। उसमें से एक बंदा था जो हम जब जा रहे थे सड़क पे, मुझे लगा कि इसकी बाइक में कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उसको पूछा कि एक स्टॉप पे हमने उसको पूछा कि तेरी बाइक ठीक है? तो उसने बोला हाँ मैंने तो अभी सर्विसिंग कराई है, तो मेरी बाइक तो चंगी है, तो ठीक है। यू वोंट बिलीव, ऑन द रिटर्न उसकी बाइक का सबसे पहले तो इंजन सीज हुआ। इंजन सीज हुआ तो जब हमने उसको गांव के बीच में, एकदम बिल्कुल वीरान बियाबान, तो एक गांव के बीच में बाइक चलना बंद हो गई। अच्छा। और इंजन बिल्कुल रुक गया। फिर हमने पास के गांव से एक मैकेनिक को उठा के लेकर आए। उसने बोला ये तो इंजन ब्लॉक हो गया, इसमें तो इंजन ऑयल है ही नहीं। जबकि मैंने उसको पूछा था कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे से धुआं निकल रहा है, जो जनरली होता नहीं। वो ये तभी, जो मेरी बेसिक नॉलेज है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, जो मेरी बेसिक नॉलेज है कि अगर आपकी पिस्टन रिंग फट गई है तो शायद मोबिल लीक करता है और धीरे धीरे वो मोबिल एक्स्ट्रा खाता है, जिससे इंजन, तो इट्स वन ऑफ द साइंस कि आपको इंजन दिखाना पड़ेगा, या फिर मोबिल रिंग का जो पिस्टन रिंग है जो उसको कुछ करना पड़ता है। तो बीच गांव में बिल्कुल मतलब जैसे उसने तो बोला ये इंजन तो खोल के लेके जाना पड़ेगा। हम तो मतलब क्या करें, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इसको क्या करें। फिर जैसे तैसे उसने, जो मैकेनिक था उसने बोला मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो आपका ऊपर वाला आपके साथ है। ठीक है, जैसे तैसे उसने स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग 5 लोग थे, जैसे ही वो इंजन स्टार्ट हुआ हम सब ऐसे यस हमने वर्ल्ड कप जीत लिया सब कुछ। तो इंजन स्टार्ट हो गया, चलो ठीक है। बट उसने बोला कि इसमें आपको कांस्टेंट इंजन ऑयल टॉप अप करते रहना पड़ेगा। हम बोला चलो ठीक है। वहां से निकले, थोड़ी देर हम गए तो हम एक नेक्स्ट शहर में घुसने वाले थे, तो उसी बंदे का फिर टायर पंचर हो गया। यू वोंट बिलीव, उस टायर पंचर के पीछे में एक नट खोलना था। मेरे पास आज भी उसकी फोटो है। उस नट खोलने के लिए वो पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। अच्छा। वो पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 3.5 घंटे लगे, हमने काटने की कोशिश कर ली, वो नट खुले ही ना। अच्छा। हमने उसको पूछा तुमने बाइक सर्विसिंग कैसे कराई है? तो उसने बोला मैं अपने मैकेनिक को देता हूँ, फिर ले लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला दिस इज द कार्डिनल सिन। आपकी बाइक आपकी वाइफ की तरह है। सही बात है। आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। आपको पूरी इंजीनियरिंग नहीं भी आती है तो छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई क्या हो रहा है, मुझे दिखाओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो ये एक हमारे लिए नॉलेज का भी था कि भाई अपनी बाइक लॉन्ग ट्रिप में जाने से पहले खुद जांचो परखो कि कुछ होगा तो भैया हम क्या करेंगे। सही बात है। ये सिर्फ मैकेनिक के भरोसे, देखिए मेरा मैकेनिक जो है, लकीली मैं ब्लेस्ड हूँ कि जिस मैकेनिक के पास मैं देता हूँ मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, और उसने बहुत अच्छा काम किया। वो मेरे भाई जैसा हो गया। अच्छा। मगर फिर भी मैं अपनी बाइक का ख्याल रखूंगा। इंजन ऑयल देखना, क्लच प्लेट की स्टेटस देखना, कब चेंज कराना है उसको नोट करना, ये कुछ एक्सपीरियंस। वरना आप सड़क में जो फंसेंगे वो बुरे फंसेंगे। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये चीज एक वो एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं आफ्टर एक्सकेम पीएच मैंने एक क्लब ज्वाइन किया, बजाज एवेंजर क्लब, जो बैंगलोर में बेस्ड है। उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली मेरा बजाज एवेंजर क्लब ज्वाइन करने का कारण ही कुछ और था। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं उसको समझा सकूं। बिल्कुल, श्योर, प्लीज गो अहेड।
तो हुआ ये कि 2009 में मैंने अपनी पहली बाइक खरीदी और मेरी बाइक फर्स्ट बाइक मेरे लिए बहुत प्रिय थी। यू कैन अंडरस्टैंड, मैंने 27 ईयर्स की उम्र तक साइकिल चलाई है, 27 28। अच्छा। तो मेरे लिए मेरी बाइक, मैं बचपन से फाइटर पायलट बनना चाहता था, जो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। तो मेरे लिए मेरी बाइक मेरा पर्सनल फाइटर प्लेन था। और मैं जब भी उस पर बैठता हूँ मुझे लगता है मैं अपने कॉकपिट में बैठा हूँ और मैं ये मेरे लिए आप मेरा मिग 21 बोलो, मिराज बोल लो, रफाल बोल लो, जो बोल लो, सुकोई 30 बोल लो, जो भी बोल लो, मेरे लिए वो बहुत प्रिय थी। हुआ ये कि उस बाइक के साथ कुछ दिक्कतें आ रही थी। चलते चलते अचानक एक जोर्स का आवाज़ होता है इंजन के अंदर से और गाड़ी रुक जाती थी। फिर स्टार्ट करो तो गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। तो मैंने एक बार पहले मैं उसको शोरूम में लेके गया, उन्होंने बाइक, अब वो अचानक होता था, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा हो रहा है, अचानक किसी दिन हो गया। तो जिस दिन मैं शोरूम लेके गया तो वहाँ पर जो मैकेनिक्स थे वो लोग बाइक चला के बैठे हुए, उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला भाई ये तो अचानक होता है, अभी नहीं हो रहा है, कभी हो सकता है, तुम खोल के देख लो। तो उसने क्या किया, उसके बाद ही सेट कि हाँ इट्स परफेक्टली ऑलराइट। मैं ले गया, कुछ दिन बाद फिर से वो वैसे ही आवाज़ करने लगी, तो मुझे तकलीफ होने लगी। मैं ये नहीं बोलूँगा डाउट है, मुझे तकलीफ, मेरी बाइक के साथ कुछ हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं अपनी बाइक के साथ बहुत अटैच्ड हूँ। उसके बाद मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई तू मेरा एक लोकल मैकेनिक है, उसको दिखा दो। उस लोकल मैकेनिक ने 7 दिन वो बाइक अपने पास रखी फॉर सम और द अदर रीजन। आज बोल रहा है ये गड़बड़ है, ठीक किया, फिर लेके गया, आवाज हो रही है, फिर वो नहीं कुछ और ट्राई करते हैं, फिर कुछ और ट्राई करते हैं, फिर कुछ और ट्राई करते हैं। और हर रोज मैं जब रात को घर आता तो मेरी वाइफ मुझे मेरी शक्ल देख के बोलती कि आप ना बाइक को ले आओ, अच्छा, क्योंकि आपका दुख बढ़ता जा रहा है। तो आई वॉज वेरी सैड, टेरिबली सैड। तो इवेंचुअली 7 दिन बाद वो बाइक वापस लेकर आया मैं, और उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। तो आई वॉज लाइक ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। तो फिर एक मैं क्या नाम है, दिल्ली गया था कुछ दिनों के काम से। तो मेरी बाइक पड़ी हुई घर पे पड़ी हुई थी। अच्छा। तो जब वापस आया तो बाइक स्टार्ट नहीं ले रही थी, तो फिर मुझे उसको एक टेम्पो पे चढ़ाकर मैं शोरूम लेके गया। लकीली उस दिन क्या हुआ कि उस शोरूम में मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट के फादर थे, तो उन्होंने मुझे नोटिस किया, सर आप यहाँ पर। तो मैंने बोला ऐसे मैं बाइक लेके आया हूँ, बहुत समस्या हो रही है भाई, प्लीज़ कुछ करो आप। तो उन्होंने मैकेनिक्स बुलाया, खोल के देखा तो उसका कोई मैग्नेटिक कॉइल होता है, उसमें से कोई नट या कुछ लूज था। अच्छा, सिर्फ वही दिक्कत थी। मगर उसके चक्कर में वो लोकल मैकेनिक ने उस बाइक का पूरा पोस्टमार्टम घुमा दिया, जो मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई। फिर ना चाहते हुए भी मैं बोला ये दिस बाइक कैन नॉट बी कंटिन्यूड। मैंने उसको बेचा, और बेच के तुरंत मैं उसका अपग्रेडेड अवेंजर ही खरीदा। मैंने पहले अवेंजर 200 था, फिर मैंने अवेंजर 220 खरीद लिया। और मैं मगर फिर मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे ग्रुप खोज रहा था जो लोग मुझे ये बता सके कि हाउ टू वर्क ऑन अ बाइक। मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो फेसबुक पे खोजते खोजते मुझे बजाज अवेंजर क्लब मिला। अच्छा। और वो एक फोरम है जिसने मुझे बहुत हेल्प की है, जिसकी वजह से आज मैं जो हूँ। अगर मैं जो भी जानता हूँ बाइक के बारे में, कुछ भी क्वेरी होती है अवेंजर के बारे में, मैं उस फोरम में पूछता हूँ। और वहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लड़के हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और राइडिंग की टेक्निक्स बताई। टारगेट फिक्सेशन क्या होता है, काउंटर बैलेंसिंग क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो चीज़ें मैं उन लोगों से पूछ के जान के मैंने सीखा है। अच्छा। तो ये एक वन ऑफ द वो सैड फेसेस था। उसके बाद से जो 220 खरीदी है आज भी मेरे पास वही है। और मैं अपनी बाइक को मैं अपने बेटे समान या अपने भाई समान मानता हूँ। उसका नाम भी मैंने दे रखा है धैर्य। अच्छा। जो इंडिया की सड़कों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है धैर्य की। बिल्कुल, पेशेंस से चलना है और क्या। सो दीज आर लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो कभी मतलब जैसे हमारा पुलिस है या फिर गुंडे बदमाश है, इन सब से कभी पाला पड़ा है आपका राइड के दौरान? गुंडे बदमाश से नहीं, पुलिस। बट पुलिस आई थिंक राइडर्स को तो बिल्कुल नहीं बोलते वो लोग, कुछ वो लोग जाने देते हैं। वो लोग तो इनफैक्ट क्योंकि हम लोग वो लोग देखते हैं कि ये बंदे सीरियस हैं, तो पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बट हाँ, आप जब सिक्किम जाएंगे तो सिक्किम में वो लोग थोड़े पर्टिकुलर है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, जो अच्छी बात है, जो आई थिंक जो बहुत अच्छी बात है। हुआ ये कि 2 इंसिडेंट्स हैं, मैं अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम मंगन बोल के एक टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है। तो एक वहाँ पहाड़ों में क्या होता है, ऐसे रास्ता ऊपर जा रहा है और एक रास्ता नीचे उतर गया, एक रास्ता ऊपर चढ़ गया। तो हमारी ग्रुप उस दिन रात को हम लोग मंगन में रुक गए क्योंकि हमने परमिट्स मंगन से बनाए।
अच्छा अच्छा। तो कुछ लोग सड़क के ऊपर एक होटल था उसमें रुक गए, और कुछ हम 4 लोग एक रास्ते उतर के सामने ही अच्छा। एक होटल था वहां पर रुक गए। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, हम सब इकट्ठा हो रहे थे मेन रोड पर। तो एक हमारे साथ जो एक को राइडर था, वो सिर्फ ऐसे उठ के, मतलब ये फ्लैट रास्ता है, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये फ्लैट रास्ता है, ऐसे ऐसे उस तरफ जाना है। हाँ हाँ। वो क्या हुआ, वो थोड़ा वो मतलब 10 कदम ही रॉन्ग साइड आया होगा बाकी लोगों से मिलने के लिए, 10 कदम। उतने में पुलिस वाले ने रोक लिया उसको, उतने में ही उसको रोक लिया। उसने बोला आप रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं? तो उसने बोला सर मैं अभी नीचे से उठा ही हूँ और मैं यू टर्न लेने ही वाला था, मैं अपने मेरे दोस्त सामने खड़े। उन्हें बोला नहीं आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं। तो बस अब वहां पर हो गया पंगा। और हमारी है वेस्ट बंगाल नंबर प्लेट, वो है सिक्किम पुलिस। नॉट दैट देयर एनी रॉन्ग इंटेंशंस, आई थिंक दे वर वेरी वेरी करेक्ट इंटेंशंस। हम लोगों के लिए क्या, हम लोग बोलते हैं ये सामने ही तो है, बट द वेरी फैक्ट दैट वो लोग पर्टिकुलर थे कि नहीं आप रॉन्ग साइड नहीं जा सकते, एक कदम भी क्यों आप नहीं जा सकते। तो आपको उसने बोला आपको अगर मिलना ही था आप उसी गली में बाइक पार्क कीजिए, पैदल जाइए और फिर बाइक घुमा के ले चले जाइए। अच्छा, क्योंकि आप मेन क्योंकि उठते ही हाईवे है तो साइड में पार्क करने की जगह नहीं है। तो वो थोड़ी सी हम लोग उसको सॉरी सर बोल रहे हैं और वो अब पता नहीं मेरे किसी दोस्त ने कुछ पैसे उसको ऑफर किए ना क्या था, वो और भी गुस्सा हो गया कि तुम मुझे पैसे देने की कोशिश कर रहे हो, ये हम सिक्किम पुलिस है, हमको आप कैसे बोल सकते हो, हम नहीं करते ये सब चीज। तो फिर लकीली जो हमारा जो होटल ओनर था वो उससे भी हम लोग दिन पहले ही मिले थे, वो आके उसने थोड़ी सी बीच बचाव किया कि सर बाहर से। और अब हमको डर था कि अगर हमारे पेपर्स ले लिए इन लोगों ने, क्योंकि हम जिस इलाके में थे उसके ठीक एक मतलब बाहर में से ILP एरिया शुरू होता है। ILP मतलब इनर लाइन परमिट। हाँ। उसके ऊपर जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है। तो अगर पेपर रख लिया तो फिर हमको आगे जाने नहीं मिलेगा। हाँ। और मौसम खराब हो रहा था तो हमको हमारी इच्छा थी कि हम फटाक से जाएंगे, गुरुद्वारा देखे फटाक से जाएंगे, इससे पहले कि बर्फबारी शुरू हो जाए। तो वो 2 घंटे जो गए बहुत नर्वस थे। अच्छा। बेचारा वो लड़का भी, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि उसकी बाइक उसके नाम पर नहीं थी। अच्छा। उसने नई बाइक अपने दोस्त से खरीदी थी। उसने ऑथराइजेशन लेके फिर गैंगटॉक से परमिट बनवाया था। अच्छा। अब वो उसको डर था कि यहाँ पर इस बहाने में मुझे अलग से चालान ना काट दे। तो एक तो ये इंसिडेंट था। एक और इंसिडेंट, बहुत फनी इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। अच्छा। ये एक्चुअली क्या होता है, जो लोग नाथुला जाना चाहते हैं, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, वो गैंगटॉक से निकल के आप छांगू लेक से आप ऊपर चढ़ते हैं नाथुला बॉर्डर। अच्छा। टूरिस्ट लोगों को क्या करते हैं, जो टूरिज्म वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, नाथुला के बाद नीचे उतरेंगे, वहां पर एक हरभजन बाबा का मंदिर है। अच्छा। हाँ। जो एक आर्मी वेटरन सोल्जर थे। हाँ, हरभजन बाबा की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गूगल पे आपको मिल जाएगी, जो व्यूअर सुन रहे हैं। जी। बट हमको पता है कि वो हरभजन बाबा के मंदिर, ज्यादातर गाड़ियां वहीं से यू टर्न मार के वापस आ जाती हैं, बट हमको पता है कि वो रास्ता आगे भी जाता है। और वो एक इलाका है कापूप होके नाथांग वैली बोल के। अच्छा। नाथांग वैली जो इलाका है, वहां पर हरभजन बाबा का ओरिजिनल बंकर है। अच्छा। अभी जो टूरिस्ट लोग को जहाँ लेके जाया जाता है वो एक मंदिर है जो आर्मी वालों ने बनाया है। हरभजन बाबा का जो ओरिजिनल, जो हरभजन बाबा का ओरिजिनल बंकर है वो और आगे रास्ते पर है। और वहां से आप नीचे उतरेंगे तो जुलुक बोल के जो बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर जिगजैग टर्न्स मिलेंगे आपको, जुलुक होके आप नीचे उतर सकते हैं। हमने उस इलाके का परमिट बना रखा था। अच्छा। तो हम हरभजन बाबा का मंदिर जो टूरिस्ट लोगों का मंदिर है वो पार करके हम आगे जा रहे थे। उस ट्रिप में एक्चुअली हमारे पास थे 17 बाइकर्स थे हम लोग। अच्छा। और उस ट्रिप में भी 2-3 दुर्घटनाएं हो रखी थी। ऐसे कि हमारी एक फीमेल राइडर थी, शीरिन दी। अच्छा। शीरिन दी जो गैंगटॉक में रहती थी, पहले सिलीगुड़ी रहती थी, उन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था, फिर बाद में उनकी पोस्टिंग वापस, वो BSNL में काम करती थी। अच्छा। तो उनका वापस उनका होम पोस्टिंग गैंगटॉक में हो गया। तो हमारे परमिट सब शीरिन दी ने बना के रखे थे। हम लोग सिर्फ गए शीरिन दी के नेक्स्ट दिन सुबह शीरिन दी को साथ में जाना था। तो हम जब चेक पोस्ट पर पहुंचे, फर्स्ट चेक पोस्ट पर पहुंचे, तो पता चला कि शीरिन दी परमिट लाना भूल गई है। तो वो वापस से भागी अपने घर गई। और वो शायद 10 बजे के बाद वो लोग जाने ही नहीं देते, उसके बाद वो लोग बंद कर देते। अच्छा। तो शीरिन दी भागी गई, वापस आई,
तो लेट हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ हमारा। हम भागे 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 पहले नाथुला जाएंगे, छंगू लेक जाएंगे, छंगू लेक से नाथुला जाना है, भागे भागे नीचे उतरे तो खाना कहीं नहीं मिला। हम लोग जब नाथुला पहुंचे तो वो बॉर्डर बंद हो गया था। अच्छा। वहाँ के जो पुलिस ऑफिस जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने हम पे थोड़ी दया खाई, उन्होंने हमको कॉफी का आर्मी कैंटीन से कॉफी दिलवा दिया, जो सबको भूख लग रही थी। अच्छा अच्छा। तो फिर हरभजन बाबा का मंदिर देखे हम जब आगे पहुंचे, कपूप बोल के छोटा सा गांव है, वहाँ पर रुक के हम लोग सब मैगी खा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो अब सब रुके हुए थे और उस रूट में क्या होता है कि अलग अलग चेक पोस्ट पे आपको परमिट दिखाना होता है। आपका जो परमिट है उसको आपको 5 या 7 कॉपीज करके रखनी होती है और हर चेक पोस्ट में आपको ओरिजिनल वाला दिखाना है और एक कॉपी वहाँ पर जमा दे देनी है। अच्छा अच्छा। और इतनी भगदड़ मची हुई थी कि हम भाग रहे थे। तो कपूप में जब हम रुके तो कुछ सिविलियन यूनिफॉर्म में कुछ लोग आए। वो लोग लोकल्स नहीं थे, शक्ल से नजर आ रहा वो लोग लोकल्स नहीं थे। तो आके पूछा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो हमने बोला हम घूम रहे। तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पर तो घूमना नॉट अलाउड। तो हमारे ग्रुप में किसी ने उनको बोल दिया कि आप कौन होते पूछने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने फट से हमको उल्टा बोला हम आईबी के लोग हैं। वो बोले हम आईबी के लोग हैं, आप लोग यहाँ आपको किसने परमिशन दिया यहाँ पर आने का? तो हमने बोला हमारे पास परमिट है। हमने तो खुश हो गए, भाई हमारे पास परमिट है। तो बोले दिखाइए परमिट है आपके पास। तो होता है ना कि एक कॉमेडी ऑफ एरर्स हो जाती है। सही बात है। तो मैंने एक को पूछा तेरे पास, बोला मैंने तो उसको दिया, फिर उसने बोला नहीं मैंने तो उसको दिया, फिर मैंने तो उसको दिया। 17 लोग थे हम लोग। तो सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि परमिट है किसके पास है। ठीक है। और सब एक, और वो जो आईबी वाला है वो सीरियस हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। उसने किसी को, वो जितने देर में हम लोग ये तमाशा कर रहे हैं वो किसी को फोन लगा रहा है कि आप आओ। अच्छा अच्छा। तुरंत आओ। ठीक है। हम लोग लगे आज तो हम हो गए सारे के सारे अरेस्ट। अच्छा अच्छा। फिर एक बंदा लास्ट में, जिस बंदे को हमने पूछा कि तेरे पास था परमिट, उसने बोला अच्छा वो परमिट मैंने नाथुला में जमा दे दिया। अरे मैंने बोला शूट। मैंने बोला यार ये क्या किया तूने? तो हमने उसको बोला भाई साहब आप रुकिए, हम 2 लोग जाते हैं, हम नाथुला से परमिट लेके आते हैं, वापस जाएंगे उल्टे। इतने में आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो लास्ट वाला दोस्त था वो बोला वो मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास ये परमिट है। हमको इच्छा किया उसके हम लोग मुंह तोड़ दें। अच्छा। इतनी टेंस सिचुएशन में वो मजाक कर रहा है। हम लोग बाइक पे बैठ के तुरंत, क्योंकि इस बंदे ने अपना बैकअप बुला लिया, आर्मी के ऑफिसर्स आ रहे हैं हमको अरेस्ट करने के लिए, और ये मजाक कर रहा है। वो बोला वो तो मैं नाथुला छोड़ के आ गया। अच्छा। मतलब वो 15-20 मिनट जो हार्ट बीट बढ़ी ना हमारी। तो उसके बाद से उसको तो फिर बाद में जब हम लोग होम स्टे पहुंचे तो उसको तो हमने बहुत धोया, दोस्तों यारों में जो होता है। आज के बाद तेरा विश्वास हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आज और ये वो फॉर्चुनेटली ये वही बंदा है जिसकी बाइक खराब हुई थी। D2D राइड में इसकी वही खराब हुई थी। तो हम लोग ना उसका बिल वो मतलब वो इतनी सीरियसली जोक मारता है, वो कब जोक कर रहा है कब सीरियस है हमको बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्ती यारों में चलता है। बट ये 2-3 इंसिडेंट्स है जब हमको लगा कि नहीं आज तो पुलिस वाले हमको धर के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे बोरिया बिस्तर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी भूत प्रेत जैसा कुछ मतलब होता है इंसिडेंट, तो आप उस पर विश्वास करते हो या फिर मतलब इस तरह का कुछ हुआ है सीन आपके साथ? अभी तक देखा नहीं तो विश्वास नहीं है। बट मुझे किसी ने बोला था कि भूत प्रेत से ज्यादा इंसानों से डरो। इंसान बदतमीजी करने उतरेंगे तो कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि आप बता रहे थे, एक और इंसिडेंट मुझे याद आया। हम जब मेघालय से लौट रहे थे तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ। एक तो मैं स्पीड नहीं करता, मैं आराम से गाड़ी चलाता हूँ। दूसरी बात, मुझे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर आपको सुबह बोला है कि मैं 5 बजे निकलूंगा तो मैं 4:45 बजे रेडी रहूंगा। मैं 5 बजे तक वेट करूंगा, बट 5 बजे बाद में 1 मिनट भी वेट नहीं करूंगा। जो जनरली लोग बोलते हैं ना, अरे ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप टाइम मिस कर दिए तो राइड में क्या होता है, वो आपका फन निकल जाता है। सही बात है। क्योंकि आपने प्लान कर रखा है कि भैया मैं इतनी देर गाड़ी चलाऊंगा, फिर 2 देर वेट करूंगा, रेस्ट करूंगा। बट अगर आप पहले ही लेट से निकले हो तो वो रेस्ट का टाइम निकल गया, आप सिर्फ भाग रहे हो इधर से उधर। तो जब हम लोग मेघालय जा रहे थे तब तो ठीक है, पहली बार एक्सपीरियंस था कि असम के रोड्स में चला रहे हैं, तो इट वाज ओके। आते समय लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। जिस भी ग्रुप में हो उनको लगता है हाँ अब तो हो ही जाएगा, अब तो रिटर्न है ही। तो हमारे ग्रुप ने बोलते हम लोग सुबह 11 बजे गुवाहाटी से स्टार्ट किए। मुझे दिन में चलाना पसंद है, रात को चलाना पसंद नहीं है। क्योंकि रात को कब क्या हो पता नहीं। सही बात है। और कुछ रोड्स होते हैं ना जहाँ पर आपको पहले से वार्निंग दे देते लोग कि भाई इस इलाके में आप संभल के रहना।
ठीक है, तो असम के कुछ रीजन्स थे, हमको बोला कि भैया रात से पहले आप वहाँ से निकल जाना, हाईवे पे मत रहना। तो ठीक है, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी निकलो, और ये लोग हैं कि सबके सब आराम से, अरे क्या है, चलेंगे, हो जाएगा। तो ये सब करते करते फिर निकले हम लोग फाइनली 11 बजे। 11 बजे जब हम निकले तो असम का वो जो पर्टिकुलर पोर्शन था वो भी पार हो गया, चलो भैया दिन में पार हो गया। बट हम जब रात हुआ, हम लोग सिलीगुड़ी के से करीबन 100 किलोमीटर दूर है, कुछ इलाके थे वहाँ पर हमारे जो सीनियर बाइकर है उसने कहा कि आप लोग संभल के चलना, क्योंकि कुछ रास्ते हैं जहाँ पर ऊपर ट्रेन ट्रैक जाती है, नीचे से बाइक जाती है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि कुछ बदमाश क्या करते हैं, ऊपर से पत्थर मारते हैं। अरे तो जैसे ही पत्थर मारेंगे आप गिर जाएंगे, फिर आपको लूटने के लिए लोग पहुंच जाएंगे, गाड़ियों पे पत्थर मार देते हैं। अच्छा। तो मैं तो भाई उस दिन तो मतलब मेरा फर्स्ट लॉन्ग राइड था, मैं तो डर के बाइक चला रहा था। अच्छा। मुझे तो, मैं नया राइडर था। और मैं सबको बोल रहा हूँ साथ चलो। तो बहुत डर के मारे बाइक चलाई मैंने। तो लकीली बदमाशों से पाला नहीं पड़ा है अभी तक, भूत प्रेत तो नहीं लगा है, अभी तक मिले नहीं है। तो होगा उस दिन क्या पता मेरा व्यू बदल भी जाए। अभी इनफैक्ट आज ही की बात मैं बता रहा हूँ कि कल चेन्नई से 2 राइडर्स आए हैं सिलीगुड़ी। चेन्नई और केरला से आ रहे थे। उनको मैंने बोला था, वो कलकत्ता से निकलने वाले थे कल, तो उनको मैंने बोला था कि आप संभल के चलाना, आस्ते चलाना। ईस्ट इंडिया के रोड्स में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने से ह्यूमन इंटरफेरेंस रोड पे ज्यादा है। साउथ इंडिया में रोड्स खाली मिल जाएंगे, बट वहाँ पर आपको उतने नहीं मिलते। ये उस लड़के को मैंने बोला था। डिस्पाइट दैट वो आई थिंक वो स्पीड अप कर रहा था, और उसका एक एक्सीडेंट हुआ है कल, कुछ तमाशा हुआ है। उसको कुछ लोगों ने घेर लिया। आज वो सिलीगुड़ी पहुंचा तो उसको मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसे कोई आदमी रॉन्ग साइड आ रहा था, उसने आके उसकी बाइक को मार दिया। फिर पूरा इलाका इकट्ठा हो गया और लोग धांधली कर रहे थे, 10,000 रुपए दो, 15,000 रुपए दो। लकीली और अनलकीली उसके लिए कल उस इलाके में इलेक्शंस था। तो मीडिया वाले भी पहुंच गए, तो उन्होंने उन बाइकर्स को बचा लिया, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता है बेचारों के लिए। वो साउथ इंडिया से है, वो लोकल बोल नहीं पा रहे हैं। और जो गांव के लोग हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपका मतलब साउथ इंडिया में भी ये चीज़ है, मैं क्योंकि आपने कुछ देखा होगा वीडियोस की, कर्नाटका वगैरह में भी मतलब इस तरीके से लोग मतलब कोई तो बीच में मतलब आ जाता है और मतलब एक्टिंग करते हैं एक्सीडेंट होने का। लेकिन कुछ मतलब जी बदमाशी मैंने देखी है, लोग बदमाशी करते हैं। मैं आई मीन बट मेरा कहने का मतलब है हम सिंपल गाड़ी चलाएं। हम कोशिश करें जितना हो सके। अगर आप शहरों की बीच से गुजर रहे हैं, आप अगर अपने शहर में 50 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, 60 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, दूसरे शहर में आप बिल्कुल 30 की स्पीड में गाड़ी चलाइए। सही बात। आपको कोई पंगा लेना ही नहीं लेना है। आप कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे आपका पूरा ट्रिप की एक बैड मेमोरी रह जाए। जैसा कि हमने भूटान में देखा। आप जैसे किसी फॉरेन लैंड में जाते हैं, भूटान में हो चाहे नेपाल में हो, आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, नेटवर्क नहीं है, लोकल नेटवर्क नहीं है, आपको वहाँ का सिम लेना है। वहाँ के लोग, वहाँ के रूल्स, वहाँ का पुलिस, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो आप एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं कि भाई जैसे हम भूटान में गए, तो जैसे हम भूटान में एंटर किए, हॉकिंग नहीं करना है, लेन में चलना है, स्पीड अप नहीं करना है। वो लोग हाई बीम पे भी नहीं चल रहा है, मतलब वहाँ पे तो मुझे इतना पता है। वो वेरी पर्टिकुलर। तो भूटान में जब हम बाइक चला रहे थे, तो हम जब एंजॉय भी कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम वी वर एक्स्ट्रा कॉशियस। तो जैसे भूटान में एक चीज मैंने बहुत अच्छी चीज देखी, जो आई थिंक सिविक सेंस है। और ये मेरा मानना है कि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी आपको बदल नहीं सकती अगर लोग नहीं बदलना चाहते। बिल्कुल। जब लोग बदलेंगे, मन से चाहेंगे कि नहीं हमको ये करना है, तभी होगा। जैसे भूटान में मैंने देखा कि हम जा रहे थे सड़क पे, और अचानक सामने वाली गाड़ी रुक गई, कोई सिग्नल नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। वो सामने वाली गाड़ी रुक गई, और फिर हम भी भाई उसके पीछे रुके, कॉशियस कि भाई क्या हो गया, उसने वो रुक गया तो, और मेन हाईवे पे रुक गया वो। तो फिर मुझे दिखा कि आप भूटान में अगर चल रहे हैं और जीब्रा क्रॉसिंग है, अच्छा, आप जैसे लेफ्ट लेन में चिपके हुए हैं, राइट लेन की एंड में अगर कोई पेडिस्ट्रियन जीब्रा क्रॉसिंग पे उतर गया है, तब आप रुक जाएंगे, पहले पेडिस्ट्रियन क्रॉस करेगा, उसके बाद आप क्रॉस करेंगे। हाँ, ये चीज तो है। आपको उसका वेट करना है। आप ये नहीं कि मतलब वो तो 10 कदम 15 कदम दूर है, मैं तो पार हो जाऊंगा। नहीं, आप वो नहीं करेंगे।
वो उन गाड़ियों में, वहां के लोगों में ये सिविक सेंस है कि पेडेस्ट्रियन अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे उतर गया है, वो चाहे आपसे 10 कदम दूर है, तो आप इज्जत से, ईमानदारी से रुक जाएंगे, पेडेस्ट्रियन क्रॉस करेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। सही बात है। और यहाँ पे तो पैर के ऊपर से चल जाते हैं लोग। वो बात पूछिए, यहाँ पर तो मतलब इंडिया में इंडिया की ट्रैफिक को मैं ये कहता हूँ कि चांस में डांस, जहाँ जगह मिली गाड़ी घुसा दो, सही बात, बाद में देखेंगे। तो ये आई थिंक हम लोग को एज एजुकेटेड सिटीजन्स संभलना, समझना चाहिए, जानना चाहिए, दूसरे कल्चर से सीखना चाहिए भाई। उनके एक मैंने नेपाल में बहुत अच्छी चीज नोटिस की, आई डोंट नो आपके झारखंड में कैसे रोड ड्राइविंग टेस्ट होती है, बट बंगाल में जो ड्राइविंग टेस्ट होती है वो तो माशाल्लाह है। मतलब लाइसेंस की जो टेस्ट ली थी मैंने, बोथ 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स, मैं तो हंसते हंसते पागल हो गया। उसने बोला आप आओ बाइक पे बैठो, यहाँ से वहां जाओ, गोल घुमा के वापस आ जाओ, बस। अच्छा। ये है ड्राइविंग टेस्ट। मैंने बोला मतलब ये समझ में नहीं आया। और नेपाल में मैंने देखा एक सर्किट बना हुआ है, अच्छा अच्छा, आपको उस सर्किट में गाड़ी चलाना है। उस सर्किट में अलग अलग तरह की चीजें, एक ऑब्स्टेकल बना हुआ है, फिर आपको एक लाइन है उसके आगे रुकना है, फिर एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन पे रुकना है, ऊपर जाके नीचे डाउन क्लाइन में रुकना है। वो हर चीज को नोट करता रहता है। अच्छा, जो इंस्पेक्टर है वो नोट कर। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। एक छोटे से इलाके में आप हर तरह की ड्राइविंग कंडीशंस को क्रिएट करके सही बात टेस्ट कर सकते हैं कि ड्राइवर जानता है कि नहीं जानता है। तो जैसा कि मैंने बोला, एक यही मैं मानता हूँ कि जैसा आप जब पिछली बार सिलीगुड़ी आए थे, मैंने आपको एक बात बताई थी, और मैं उस पे बिल्कुल अडिग हूँ कि ट्रैवलर्स जो लोग हैं, ऐतिहासिक एंशिएंट टाइम से जो ट्रैवलर होता है वो एक चलता फिरता यूनिवर्सिटी है। सही बात है, क्योंकि आपने जो चीज किताबों में पढ़ी है, उसने देखी है, उसने उसको महसूस किया है, तो वो ज्यादा जानता है। तो ट्रैवलर से बात करना और उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देगा, ना कि आप किताबों में पढ़ो और उसको कागज कलम में लिखते रहो, एग्जाम देते रहो, पास करते रहो। आई थिंक ट्रैवलर से मिलना चाहिए, ट्रैवलर से मिलने का कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए, और कोशिश करके खुद ट्रैवल करना चाहिए। मैं बाइकर से ज्यादा अपने आप को ट्रैवलर मानता हूँ। बाइकिंग तो चलो मेरा ये जिंदगी का एक पार्ट है, बट मुझे कोई किसी भी तरह की ट्रैवलिंग करा दो, आप ट्रेन में घुमा दो, मुझे घूमना पसंद है, मुझे प्लेन में बैठा दो, मुझे वो करना पसंद है। तो मैं जो भी ट्रिप में जाता हूँ, मुझे बहुत अपने आप हर चीज को ऑब्जर्व करना, देखना, समझना। तो ये चीज, आप जैसे ट्रैवलर्स जिन्होंने घूमा है दुनिया, और जो ट्राइल्स राइड्स की रोचक कहानियां जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैंने 2-3 राइडर्स के इंटरव्यूज देखे। मेरे हिसाब से आई थिंक दिस अ वेरी गुड इनिशिएटिव, सबको सुनना चाहिए। और मैं अपने स्कूल में कभी कभार कुछ इंटरेस्टिंग राइडर्स आते हैं तो अपने प्रिंसिपल को कहता हूँ कि सर व्हाई नॉट इनसे बात की जाए, ताकि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। क्योंकि ट्रस्ट मी, किताबों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा हटके है, बिल्कुल रियलिटी लाइफ थोड़ी सी हटके मिलेगी आपको। और मैंने कि बहुत चीज सीखने को मिलता है ना, कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें डूज एंड डोंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी हम लोग को जानने को मिलता है बहुत चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे कल्चर्स को आप फर्स्ट हैंड जान सकते हैं। लोकल क्विजीन हो गया, ये एक चीज है जो आई थिंक एज अ राइडर आपको ये करना चाहिए। ट्रैवलर, आप अगर कहीं पर जाओ तो सबसे पहले थोड़ा समय बिताओ। दूसरा, वहाँ के लोकल क्विजीन, एक आपका वेजिटेरियन अगर क्विजीन है या नॉन वेजिटेरियन क्विजीन, आप वहाँ का कुछ खाना टेस्ट करो कि भाई आपके टेस्ट के मुताबिक ना ही नहीं हो सकता है, बट आप थोड़ा सा लो, ताकि आपको पता चले कि यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं। फिर हो सके थोड़ी सी लोकल शॉपिंग करो, थोड़ी सी लोकल शॉपिंग करते आप एक घर वालों के लिए एक सूवेनियर लेके आओ। ये मुझे शांतनु बैनर्जी ने बताया था कि वो जहाँ भी जाता है अपने बेटी के लिए एक लोकल टी शर्ट लेके जरूर आता है। अच्छा अच्छा। तो ये आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। लोकल कॉस्ट्यूम लेके आ गए घर वालों के लिए, या सूवेनियर कि भैया हम यहाँ गए थे। तो ये आई थिंक ट्रैवलर्स को करना चाहिए। ट्रैवलर्स खुद ही आई थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर दोज, कुछ लोग हैं जिनको आप एक आउटलायर्स कह सकते हैं, बट देन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, ऑल पार्ट। सही बात है, सही बात है। अच्छा, जैसे आप सिलीगुड़ी से हो, तो क्योंकि सिलीगुड़ी की बात हो रही है, तो बताना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी के पास एक जगह है चिकन कॉरिडोर करके, तो उसका सिग्निफिकेंस बताइएगा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हो सकता है उनके लिए जानना इंटरेस्टिंग। चिकन कॉरिडोर, सबसे पहले तो सिलीगुड़ी एक बहुत फैसिनेटिंग जगह है कि यहाँ पर 100 किलोमीटर के रेडियस में 4 इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं। ये मैं मानता हूँ कि आई थिंक इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। तो इनफैक्ट मेरे एक राइडर दोस्त है, हमने
एक बार प्लान किया था कि 24 घंटे में हम चारों बॉर्डर्स टच करेंगे। उसमें सिर्फ एक पंगा था, वो है चाइनीज बॉर्डर। अच्छा। चाइनीज बॉर्डर के साथ पंगा ये है कि आपको पहले से परमिट निकालना होता है और वहाँ पर जाने और आने का टाइम रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमारा वो टाइम ठीक बैठ नहीं रहा था कि भाई इस टाइम पे हम हिट करें ताकि हम बॉर्डर जाके आ सकें। बट एक तो 4 इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, बहुत फैसिनेटिंग है। आप जो सिलीगुड़ी आते हैं उनको मैं बताऊंगा कि आप जैसे नेपाल बॉर्डर के पास में जाएंगे वो आपके मोबाइल का टाइम जोन स्विच हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा, नेपाल का टाइम पकड़ लेगा। क्योंकि अगर आपने ऑटोमेटिक स्विच बांग्लादेश बॉर्डर के पास में जाएंगे तो बांग्लादेश का टाइम पकड़ेगा। और चिकन्स कॉरिडोर वो एक पतला इलाका है जहाँ पर राइट एंड लेफ्ट, राइट में आपका पड़ेगा बांग्लादेश, लेफ्ट में पड़ेगा नेपाल और बीच से इंडिया जाता है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेच की चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है, 22 या अराउंड दैट किलोमीटर है। नाउ इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वाइट ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज ये ही वो लाइन है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है। चाहे आप रोडवेज ले लीजिए, चाहे आप रेलवेज ले लीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक, जिसको आप जुगुलर वेन कहते हैं, कि एक वो पतली सप्लाई लाइन है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की सिक्योरिटी को देखते हुए मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई सेड, बहुत फैसिनेटिंग जगह है। हमारे यहाँ तो सिलीगुड़ी अपने आप में ही, जैसा कि मैंने बोला जैसे ही दिवाली या दुर्गा पूजा के बाद से ही आप खिड़की खोलेंगे आपको कंचनजंगा घर की छत से दिखेगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी इज वेरी फैसिनेटिंग, आई मस्ट से। आई एम ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सही बात है। और हमारे अभी नए जो राइडर्स आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जल्दी से अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो। मैं सबसे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चीज़ करो, आप चीज़ को समझो। देखिए, किसी चीज़ को जानना और समझना, इन दो चीज़ों में अंतर है। जानने में हाँ ठीक है, मैंने एक चीज़ देखा, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर आप किसी चीज़ को समझेंगे तो ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन का कौन सा शेड है, ये क्यों ग्रीन है। उसी तरह राइडिंग जो होती है, राइडिंग एक तरह का डांस है। मेरे हिसाब से एक तरह का डांस है। आप जब राइडिंग करते हैं तो आप राइडिंग को समझो। राइडिंग में कुछ चीजें होती हैं जो अगर आप समझेंगे तो आपके लिए वो एक स्मूथ फ्लो ऑफ म्यूजिक हो जाएगा। ऋतिक रोशन का डांस हो जाएगा। मैं ऋतिक रोशन का फैन हूँ। जैसे एक चीज बताता हूँ जिसको टारगेट फिक्सेशन कहते हैं। ये मैंने बजाज एवेंजर क्लब वालों से, ये आपको भी पता है, आप शायद करते भी होंगे, बट आपको ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली आपने कभी नोटिस नहीं किया। और वो क्या है कि जब आप सड़क पे चल रहे हैं और अचानक कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए आपके सामने, तो आप अगर ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर नजर रखेंगे या देखेंगे तो आप सीधे ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ ही जाएंगे। अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन के साइड में आपकी निकलने की जगह खोजेंगे तो आपकी नजरें और आपका बाइक उसी तरीके से निकलेगा, वहीं पर से निकलेगा, 1 इंच खरोच नहीं आएगी। ये एक स्किल है जो आप जब पहाड़ों में गाड़ी चलाते हैं तो बहुत काम देता है। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, वो कर्व आते, सामने से चलने ट्रक आ रही, अब आप सामने से कोई ट्रक आ गई या बस आ गई, तो अगर आप बस की तरफ देखेंगे तो आपकी बाइक इनएडवर्टेंटली बस के पास ही जाएगी। आप बस को मत देखो, उसके साइड में जो रास्ता अवेलेबल है आपके लिए, आप उस पर नजर रखो, आपकी बाइक अपने आप निकल जाएगी। तो ये एक स्किल है। दूसरी स्किल मैंने काउंटर स्टीयरिंग या काउंटर बैलेंसिंग बोल के एक चीज है जो मैंने इससे सीखा है, बजाज एवेंजर क्लब वालों ने सिखाया। बहुत अच्छी चीज है। आई डोंट नो कितने लोगों, कुछ लोगों को पता भी होगा, आई एम श्योर मेरे से बहुत ज्यादा एनलाइटेंड लोग हैं। जब हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, किसी टर्न में लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, आप अपने स्टीयरिंग हैंडल बार को हल्का सा राइट पुश करो। आप जैसे ही हल्का, नॉट टू मच, हल्का सा पुश करोगे, देखना आपकी बाइक अपने आप लीन कर जाएगी और अपने आप स्वर्व करके निकल जाओगे। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, लेफ्ट टर्न कर रहे हो या राइट टर्न कर रहे हो, राइट टर्न कर रहे हो तो हल्का सा लेफ्ट मारो, उल्टा। जैसे ही आप उल्टा मारोगे और आपकी अगर 40 से ऊपर की स्पीड है तो देखना आपने आपकी बाइक टिल्ट होके बाइक निकल जाएगी। ये कुछ स्किल्स हैं जो आप जब बाइकर होते हो आप ये सब जानो, सीखो। सिर्फ बाइक को एक्सेलरेट करना और घूम घूम कर गाड़ी चलाना, वो एक्सेलरेशन तो मेरी 10 साल की बेटी कर लेगी, उसको तो मैं स्टीयरिंग बैठाऊंगा, वो तो घुमा लेगी, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात। बट आप जानो, आप बाइक को चलाना सीखो। स्पीड चलाना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। स्पीड तो इंजन है, वो भाग रहा है, आप थोड़ी ना भाग रहे हो। सही बात,
है ना। मेरे कुछ राइडर्स दोस्तों से आर्ग्यूमेंट होता है कि वो बोलते हैं कि हम बाइक को वहाँ चढ़ा देंगे, वहाँ चढ़ा देंगे। मैंने बोला भाई वहाँ तुम तो नहीं चढ़ा रहे हो, तो इंजन चढ़ा रहे हैं। सही बात है। अगर तुमको हिम्मत है तो साइकिल चढ़ा के दिखाओ, तब तो फिर हम माने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ डिबेट करते हैं, बट मेरा मानना है आप चीज़ को समझो, जानो, एंजॉय करो। बिल्कुल। और अगर एंजॉय करोगे तो आप देखोगे कि बाइक राइडिंग विल बी एज आई सेड एक डांस की तरह होगा, मजा आएगा आपको। एक चीज़ है जो मैं हमेशा मेरी वाइफ को जब मैं स्कूटर सिखा रहा था तो मैंने उसको सिखाया, और अब वो बिल्कुल उसको मानती है। लेफ्ट टर्न जब लो तो लेफ्ट चिपक के लो, मगर राइट टर्न जब लो तो आप एक बड़ा आर्क लो। आप कभी भी राइट नहीं चिपको। बहुत सारे लोग, मैं शहर में बोल के दुखे, लोग राइट चिपक जाते हैं। अब मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, सामने वाला राइट चिपक के रखा हुआ है, वो बोल रहा है मुझे इधर जाना। अरे भाई तू तो मेरे लेन में आके खड़ा हुआ है, उसको कौन समझाए। तो एज अ राइडर आप तो ये चीज समझो। आप समझो कि इंजन ब्रेकिंग क्या होता है। पहाड़ से जब उतर रहे हैं तो इंजन में गियर में लगा के रखो। बिल्कुल। ब्रेक करने से पहले इंजन पे लगाओ, उसके बाद ब्रेक मारो, ताकि ब्रेक पैड आस्ते घसे। ये सब चीजें हैं जो आई थिंक इनिशियली लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोगों को बाइक चलाएंगे, बाइक लेंगे, फैंसी बाइक लेंगे, बट धीरे धीरे आई थिंक सिर्फ जो मैच्योरिटी रह जाती है उनमें ही बाइकिंग रह जाती है, फिर धीरे धीरे लोग फिजल आउट हो जाते हैं। तो मैं जो भी नया राइडर है मैं उसको यही कहूँगा, एक तो आप सेफली राइड करो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। आपको अगर मैं सिंस आप बात कर रहे हैं तो एक राइडर आए थे, ही वाज 62 इयर्स ओल्ड। ओके। सदाशिव डबन मार्डी नाम था उनका शायद। सदाशिव तो फर्स्ट नेम था, सेकंड नेम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनसे मैं मिलने गया था, तो उन्होंने बोला कि मैं दिन में सिर्फ 200 किलोमीटर चलाता हूँ। अच्छा। उनका कहीं भी टारगेट होता है तो उसको 200 किलोमीटर में डिवाइड करते हैं। तो मैंने बोला क्यों सर ऐसा सिर्फ 200 किलोमीटर? बोला कि एक तो मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, तो मैं खाने के बाद एक बार थोड़ा सोता हूँ दोपहर को। अच्छा। तो थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि खाने के बाद अगर वो बोलेंगे अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा सड़क में। तो मैंने बोला ये भी है। तो वो बोलते मैं सुबह आराम से निकलता हूँ, मैं टारगेट रखता हूँ 200 किलोमीटर चलाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। अच्छा। ये जो एक दिन में आप 600 किलोमीटर चला दे हैं, 700 किलोमीटर चला दे रहे हैं, मैंने तो ये लोग ब्रैग करते कि मैं 1000 किलोमीटर चला दिया। मैंने बोला भाई तुमको कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया, तुमको कौन सा गोल्ड मेडल मिल रहा है, कौन सा वीरता पुरस्कार मिल रहा है देश की तरफ से? इनफैक्ट आप रिस्क कर रहे हो। कुछ लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर घर वाले पछताते हैं। हमको ऐसा कुछ काम नहीं करना कि घर वाले टेंशन में रहे। मेरी वाइफ, मैं ये आपके चैनल में ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पिलर ऑफ सपोर्ट अगर कोई है तो वो है मेरी वाइफ। वो बिल्कुल मैं जब राइड करता हूँ तो वो मुझे एक बार भी फोन नहीं करती है। अच्छा। वो कोई डिस्टर्ब नहीं, वो उसका सिर्फ एक ही कहना है, राइड सेफ। हाँ ये है कि मैं अपनी ट्रैकिंग हमेशा उसके साथ शेयर करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो उसको पता रहता है कि मैं कहाँ हूँ। वो बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। इनफैक्ट कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि उसने मुझे बोला कि जाओ। मतलब ऐसा, मैं जब इनफैक्ट मेघालय राइड पे जब मैं जा रहा था तो she was 7 months expecting. Okay. She was due in the month of दिसंबर में ड्यू थी वो। अच्छा। और अक्टूबर का महीना था। तो जिस दिन जाने की बात थी उसके 2 दिन पहले मैंने उसको बोला कि नेहा, उसका नाम नेहा है, तो नेहा मुझे जाने की इच्छा नहीं कर रही। अच्छा। उसने बोला आप इतने दिन से प्लानिंग कर रहे हो, अचानक क्या बात? तो मैंने बोला अरे यार तुम एक्सपेक्टिंग हो और मैं जा रहा हूँ। तो उसने एकदम बिल्कुल यू नो जो अड़ियल दोस्त होता ना, क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, जाओ। तो दिस इज हर रिस्पॉन्स कि जाओ, क्या करोगे यहाँ पर बैठ के, जाओ। तो मेरी बहुत सारी राइडिंग किट उसने खरीद के दी है मुझे। अच्छा। ये सपोर्ट है फैमिली मेंबर तभी आपको सपोर्ट करेगा ना जब उसको पता है कि आप सेंसिबल राइडर हो। बिल्कुल। आप कोई भी ऐसी बदतमीजी नहीं करोगे। जब मैं 2-3 बार सोलो राइड पे गया हूँ, मैं मान लो मेरा टारगेट था 400 या 500 किलोमीटर, मैं 250 किलोमीटर रुक गया। अच्छा। मेरे को लेना ही नहीं है रिस्क, मैं एंजॉय करते करते जाऊंगा यार, क्या टेंशन है। सही बात है। तो मैं सबसे बोलूंगा एंजॉय करो, जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ाओ मत। ये और दुनिया के जिसको बोलते हैं पीयर प्रेशर में मत पड़ो कि मुझे वहां जाना है। आप एंजॉय करो ना। सही बात। एक बहुत फेमस राइडर हैं, उनका एक कोट था, मैं उस कोट से बहुत प्रभावित हूँ। और उन्होंने वो अपना हेलमेट वो वर्ल्ड टूर पे निकले थे, इंडियन राइडर हैं। अच्छा। उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उनका एक बहुत फेमस फोटोग्राफ था, वो उनका जो हेलमेट अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के बाहर में रखा हुआ है। अच्छा। और ऊपर में उन्होंने एक कोटेशन दिया हुआ है कि फिल योर लाइफ विद एक्सपीरियंसेस नॉट थिंग्स, हैव स्टोरीज टू
टू टेल, नॉट स्टफ टू शो। आज मैं अपनी कभी कभार अगर मुझे क्लास लेनी पड़ती है, आप लोगों से बात करूं तो मुझे बहुत कुछ बोलने को है। मैं सिर्फ, या मेरे पास आईफोन हो गया या एक फैंसी मोटी वाली बाइक हो गई, मुझे दिखाना नहीं है। मेरे पास बहुत सारी चीजें, बातें और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं बच्चों से जब शेयर करता हूँ तो बोलते हैं सर वाओ, दिस वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। तो एंजॉय करो, हैव फन, दैट्स इट। सही बात है। तो चलिए, इतनी सारी डिटेल्स, इतनी सारी नॉलेज आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, और अभी कहीं ना कहीं हम लोग शो के लास्ट में आ गए हैं। तो जाते जाते भी मतलब लास्ट कुछ अपने मतलब तरीके से अगर कुछ आप बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को। मैं सिर्फ राइडर्स नहीं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जी जी, सभी लोगों से, साल में एक बार आप ट्रैवल करो। आप अगर ट्रैवल करोगे, घर की कंफर्ट से जब आप दूर जाओगे कि भैया आपके घर में सब कुछ कंफर्टेबल आपने बना रखा, भाई मेरे पानी का ग्लास यहाँ पड़ा है, कंघा यहाँ पड़ा है, खाने का सामान यहाँ मिलता है, बट जब आप दूर जाते हो तो आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से चीजें नहीं मिलती, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जिंदगी में जब आप एडजस्ट करना सीखेंगे तब आपको वो एक ब्राइटर इंडिविजुअल बनाएगा। चाहे आप किसी भी तरह का एक ट्रैवल करो, साल में एक बार प्लान करो कि भैया हम बाहर जाएंगे और हम घूम के आएंगे, ठीक है। और नॉट नेसेसरीली कि आपको बाइक ही चलाना है, आप ट्रेन में जाओ, आप बस में जाओ, लोगों से मिलो, एक्सपीरियंसेस शेयर करो कि भैया आप एक ट्रिप पे गए, आप फंस गए, आप क्या करोगे? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। और उस समय आप अपनी जिंदगी भर की जो नॉलेज है पूरा निचोड़ लगा देते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो नॉट ओनली बाइकिंग एक्सपीरियंसेस, मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिंदगी में जो जिसने एज अ पर्सन मुझे झंझोड़ दिया है, बट आज मैं उस एक्सपीरियंसेस से भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज लेके निकला हूँ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घूमिए, सस्ते में घूमिए, महंगा मत लीजिए। आप स्लीपर का टिकट लेकर जाइए या फिर आप बस में जाइए, आप कहीं किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां पर आपको सुकून मिले, और जब आप वापस आएंगे तो आपको आपका घर का जो बेड है वो स्वर्ग लगेगा। जो जनरली हम घर को की परवाह नहीं करते, बट बाहर जब आप मुश्किल में रह के आए तो आपको लगेगा नहीं मेरा घर बहुत अच्छा है भाई, इसका ये जन्नत है। बट अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो आपको इसकी कीमत, मम्मी के हाथ का खाना या घर का जो कंफर्ट है, जब आप बाहर जाएंगे तो आप सतर्क रहते हैं कि भैया यहाँ पर कुछ हो गया तो यहाँ पर घर वाले कोसों दूर बैठे हैं। जैसा एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूंगा। मेरा एक स्टूडेंट था, वो शायद पुणे या नागपुर में पढ़ रहा था। अच्छा। उसका नाम उसको पेट नेम जॉन्टी था, जॉन्टी पॉल। तो मैंने उसको पूछा कि तू करता क्या है फ्री टाइम में? तो बोला सर मैं ये पढ़ाई करता हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, ऑनलाइन कुछ कोर्स कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अदर देन कोर्सेस? तो उसने मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ बताई। उसने बोला कि मैं सर संडे किसी भी बस में बैठ जाता हूँ, रैंडम बस में बैठ जाता हूँ। अच्छा। मतलब बोला हाँ, रैंडम बस में बैठ जाता हूँ और लास्ट स्टॉप की टिकट लेता हूँ। तो मतलब फिर तो बोला मैं जब लोगों से मिलता हूँ, लोगों से उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, एक नया एक्सपीरियंस रहता है जो मुझे स्मार्ट बना रहा है। अच्छा। दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ लिविंग द लाइफ। आजकल हम लोग OTT प्लेटफॉर्म्स और वेब सीरीज और गेम्स इन सब और IPL इन सब, बाहर जाओ, दुनिया देखो, बहुत खूबसूरत दुनिया है। सही बात है। ट्रस्ट मी, आप जिंदगी छोटी सी है, आप और मोर एंड मोर एंजॉय करोगे। दैट्स ऑल माय मैसेज। ओके, तो अभी हम लोग लास्ट में हैं शो के, तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें हम 5 सवाल रहेंगे और उसमें से आपको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। तो स्टार्ट करें? यस प्लीज, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, देखते हैं क्या कर सकता हूँ। जी, योर फेवरेट मोटरसाइकिल ब्रांड? फेवरेट मोटरसाइकिल ब्रांड रैपिड फायर में आई थिंक एवेंजर। मैं तो एवेंजर से आगे सोचा ही नहीं। मतलब बजाज एवेंजर। ओके। आई डोंट नो बाकी बाइक्स में। कम अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन है योर ड्रीम मोटरसाइकिल। माय ड्रीम मोटरसाइकिल अभी लेटेस्ट में आई थिंक हिमालयन। आई थिंक मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मेरी बड़ी कुछ ख्वाहिशें नहीं है। हिमालयन आई थिंक गुड बाइक बनाई है, लेटेस्ट वाली जो है अच्छी बाइक है। ओके। कोई एक ड्रीम डेस्टिनेशन इंडिया या फिर अब्रॉड में जहाँ आप मोटरसाइकिल से जाना चाहेंगे? मेरा एक बहुत पुराना ये है, क्या बताएं, एक ड्रीम है जो आई थिंक हमेशा ड्रीम ही रहेगा। मुझे कोस्ट टू कोस्ट राइड करनी है, जिसको भारत माला राइड कह सकते हैं आप।
मुझे अच्छा। कैलकाटा से स्टार्ट करके डाउन द साउथ राइट अलोंग द कोस्ट मुझे कन्याकुमारी होकर ईस्टर्न वेस्टर्न साइड गुजरात टू तक। गुजरात, ये ओके, ओके। हाँ बिल्कुल, ये जिसको भारतमाला कह सकते हैं, वो राइड करनी है। अच्छा, but, अच्छा। पता नहीं कब होगा। ओके। एक एसेंशियल आइटम जो आप हर समय अपने राइड में कैरी करते हो? एक एसेंशियल आइटम मेरा मोबाइल, मैं Okay. क्योंकि मेरा मोबाइल इज मोर देन सिर्फ मेरा एक कॉलिंग डिवाइस है। हाँ, मैं हाँ। ट्रैकिंग रखता हूँ उस पर, बहुत सारी चीज़ मेरी फाइल्स उस पर रहती है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये तो रहता ही है। और अपार्ट फ्रॉम राइडिंग गियर एंड सब, मोबाइल तो आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। वन मस्ट विजिट प्लेस इंडिया में जो आप रिकमेंड करोगे हमारे व्यूअर्स को या फिर ट्रैवलर्स को? इंडिया में मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है, बट अब इस सवाल का मैं दो पार्ट कह सकता हूँ। एक तो कुछ पर्टिकुलर जगहों का ना अपना अपना सीजन होता है, कि आप एक सीजन में उस जगह पे जाओगे तो बेटर है, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी फैसिनेटिंग। लाइक मेघालय जो है, मैं जिस समय गया था इट वाज प्लेजेंट, बट हमको वाटरफॉल्स नहीं दिखे। बट अगर आपको ऑफ द बीट पसंद है तो मेघालय इज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चिल डाउन, पर थोड़ा सा बारिश के आसपास में जाइए तो वाटरफॉल्स भी अच्छे से दिखेंगे। आई थिंक मेघालय इज वेरी ब्यूटीफुल। रोड्स आर आल्सो ब्यूटीफुल। मैं साउथ घूमा नहीं हूँ, पर साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह आई थिंक उसकी जैसे है, बट मेघालय वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ओके। तो चलिए आलोक भाई, थैंक यू बहुत बहुत हमारे शो पे आने के लिए और अपना कीमती समय बिजी शेड्यूल में से निकाल करके हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बट लास्ट मैंने शो स्टार्ट किया था यही कह के, और मैं ख़त्म भी करूँगा, मैं अपने आप को राइडर नहीं मानता। मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े राइडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी राइड्स की हैं। ज़्यादातर लोग ऑन द लाइमलाइट है। एक हमारे ग्रुप से ही स्टार्ट किया था, उस लड़के का मैं पर्टिकुलरली मेंशन करूँगा, उसका नाम है सैकत सिन्हा, जो जलपाईगुड़ी में रहता है। उसने स्टार्ट किया था एज हमारे साथ ही राइड किया था, बट अभी उसने बहुत अच्छी अच्छी राइड्स की है। बहुत अच्छा बंदा है, सॉफ्ट स्पोकन है, और ह्यूमिलिटी है, मतलब बंदा बात करने से थोड़ा सा एरोगेंस नहीं है उसमें। शांतनु बैनर्जी एक बहुत अच्छे राइडर हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आई थिंक वो है, आई थिंक वो आपकी प्रोफाइल में ज़्यादा सूट करेंगे। आपने मुझे बुलाया, आई थिंक मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट आई थिंक ये लोग ज़्यादा इस शो को सूट करते हैं। जी, ये तो आपका हम्बलनेस है कि आप मतलब अपने आप को डाउन टू अर्थ करके रख रहे हैं। लेकिन खैर हम लोग मतलब व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि आपने कितनी मतलब इनएक्सपेंसिव नॉलेज आपने शेयर किया है उन लोगों के साथ। और मतलब आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगा था कि मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया था कि लोग अभी राइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिखाने के लिए, वीडियो बना के दिखाना है, व्यूज़ लेना है और मतलब शो ऑफ करना है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। लेकिन आप राइड करते हो अपने इन्जॉयमेंट के लिए, मतलब कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए वगैरह जो भी है। तो मतलब वो चीज़ मुझे बहुत मतलब इम्प्रेसिव लगा था आपके ये से एंड से। थैंक यू। मैं जैसा हूँ वैसा ही, शायद मैं अलग हूँ, बट आई थिंक अगर वैसा करेंगे तो हम ज़्यादा नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स इट। जी बिल्कुल। तो थैंक यू आलोक भाई वंस अगेन हमारे शो पे आने के लिए और इस शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल कीप ट्यूनिंग इनटू आपके बाकी राइडर्स की एक्सपीरियंस सुनने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। जी। और तो इसी तरह का इसी तरह का पॉडकास्ट हम हर वीक करते हैं, जिसमें हम राइडर्स को लाते हैं, हम जानते हैं उनसे उनकी रोचक कहानी। तो इसी तरह का पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है ये बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल या फिर सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको कुछ अब इसमें से इंफॉर्मेटिव नॉलेज आप मिला होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।